गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 12 सुदामा चरित्र। ठीक है, चलिए हमारे पद 1, 2, 3 हो गया था और ये पद नंबर 4 है। देखिए पेज नंबर 68। वह पुलकान वह उठे मिलाने वह आदर की बात, वह पठवान गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ वह जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठायो ठेल, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल। अब यहाँ पर क्या होता है, सुदामा का खूब आव भगत होती है। अब सुदामा को श्री कृष्ण, जब सुदामा अपने गांव जाने की बात कहते हैं तो श्री कृष्ण उनको अपने महल से खाली हाथ ही विदा कर देते हैं। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा अंदर ही अंदर अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खींचते हैं कि पत्नी ने तो कहा था कि कृष्ण से मिलने जाओ, वो तुम्हारे मित्र हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण ने उनको खाली हाथ विदा कर दिया। तो अपने आप पर खींचते हुए कहते हैं कि भाई वो तो राजा होने पर श्री कृष्ण, तो अब वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा होने पर भी क्या किया उन्होंने, वह पुलकान कि वह प्रेम पूर्वक मिले, वह उठ कि क्या श्री कृष्ण उनसे बड़े प्रेम पूर्वक मिले। कहाँ तो उनका वह पुलकित होना, कहाँ तो उनका वह पुलकित होना, पुलकित मतलब खुश होना, वह उठ मिलाने और उठकर मिलना, और बड़े आदर पूर्व और वह आदर की बात और बड़े आदर पूर्वक बातें करना। श्री कृष्ण सुदामा क्या सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमें खाली हाथ ही विदा कर दिया, वो बहुत राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनके प्रेम पूर्वक मिलना, वह कहाँ तो खुश होकर के मुझसे मिले, वह उठ मिलन और प्रसन्नता पूर्वक वह उठ कर के मुझसे मिले, वह आदर की बात, और उन्होंने मुझसे बहुत ही आदर पूर्वक बातें की, और कहाँ खाली हाथ विदा कर दिया। वह पठवान गोपाल की कछु न जानी जात, कि इतना सा प्रेम पूर्वक मुझसे मिले, उठ कर के बातें की, बहुत आदर पूर्वक मेरे से सम्मान से उन्होंने व्यवहार किया, और कहाँ उन्होंने मुझे खाली हाथ विदा भी कर दिया। ये सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। घर कर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि अब वो सुदामा क्या सोचते हैं कि ये द्वारका का राजा तो बन गया है, लेकिन है तो वह वही कृष्ण, कि अब तो वो द्वारका का राजा बन गया है, लेकिन है तो वह वही कृष्ण जो थोड़े थोड़े तनक सी मतलब थोड़े से दही और माखन के लिए सबके सामने ओढ़त फिरे, मतलब हाथ फैलाता घूमता था, हाथ फैलाता था, मांगता था सबसे थोड़े थोड़े से दही और मक्खन के लिए। कहा भया जो अब भयो हरि को राज समाज, जो कभी खुद मांगा करता था, अब वह दूसरों को कैसे दे सकता है। अब वो सुदामा क्या सोच रहे हैं कि जो खुद मांग कर खाता था, चुराता था, वो अब दूसरों को कैसे दे सकता है। हो आवत नहीं हो तो, अब वो कह रहा है कि सुदामा क्या कह रहा है, मैं तो वैसे ही नहीं आना चाहता था, बाही पठवा पठियो ठेल, मतलब पत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया, पत्नी के कहने पर ही मैं यहाँ पर आया। अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेल, अब वो कहता है कि घर जा कर के मैं क्या कहूँगा, अब मैं घर पहुँच कर के अपनी पत्नी से बोलूँगा, लो श्री कृष्ण ने बहुत सारी संपत्ति दी है, इसको संभाल करके रखो, लो जो इधर उधर ना जाए। वो व्यंग में कह रहा है, कमेंट्स में कह रहा है कि अब पत्नी को मैं क्या दूंगा, जा कर के उससे बोलूँगा, लो ले लो, बहुत सारी संपत्ति दी है श्री कृष्ण ने, जिसको संभाल के रख दो, जो इधर उधर खो ना जाए। वापस से देखो, जब श्री कृष्ण ने सुदामा ने अपने गांव जाने की बात की तो श्री कृष्ण ने उनको खाली हाथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण के इस तरह के व्यवहार से सुदामा खींचते हुए, अपने मन में खींचते हुए सोचते हैं, वो मार्ग में चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण राजा होने पर भी वो बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे मिले, और उन्होंने उठ कर के मेरा सम्मान किया, आदर पूर्वक बातें की, और वह पठावन गोपाल की कछु न जानी जात, और इतना सब आदर सम्मान करने के बाद भी उन्होंने मुझे खाली हाथ भेज दिया। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज,
अब सुदामा सोच रहे हैं अब ये श्री कृष्ण द्वारका का राजा बन गया है, लेकिन है तो ये वही कृष्ण जो थोड़े से दही छाछ के लिए, दही मक्खन के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता था। कहा भया जो अब भयो हरि को राज समाज, जो कभी पहले खुद अब मांग कर खाया करता था, मांगा करता था, वह अब दूसरों को कैसे दे सकता है। हो आवत नहीं हो तो, कि मैं तो पहले ही नहीं आना चाहता था, बाही पठायो ठेल, लेकिन मेरी पत्नी के कारण मुझे आना पड़ा, उसने ही मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल, अब मैं उससे बोलूँगा, उसको क्या बोलूँगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, अब मैं उससे बोलूँगा लो कृष्ण ने विदा करते टाइम इतनी सारी संपत्ति और धन दिया है, जिसे संभाल करके रख लो, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। अब वो व्यंग में कह रहा था। ठीक है, अब आगे देखो। वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहूँ मार्ग भूल के फेर के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलोक वे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव समाजो, भूजत पूछत पांडे फिर सबसों पर झोपड़ी की कछु खोज न पायो। तो देखो क्या होता है, द्वारका से जब खाली हाथ और कृष्ण से नाराज होकर सुदामा जब अपने गांव के पास पहुंचते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या आश्चर्यचकित हो जाते हैं? वैसो ही राज समाज बने, कि जैसे द्वारका में जैसे राज था ना, द्वारका में जैसा राजकीय वैभव दिखाई दे रहा था, बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देख करके वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। अब जब वो अपने गांव आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वारका जैसा ही राजकीय वैभव दिखाई दे रहा है, बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव को देख करके उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है। संभ्रम छायो मतलब उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं कैधो परियो बहु मार्ग भूल के फेर के मैं अब द्वारका आयो। अब उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, कि लौट करके फिर वापस से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। क्या होता है, जब कृष्ण से ने खाली हाथ विदा कर दिया तो वो कृष्ण से नाराज होकर के जब अपने गांव पहुंचते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनके गांव में भी द्वारका जैसा राजकीय वैभव दिखाई दे रहा है, बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देख करके उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं वो रास्ता भटक करके वापस भूल से गलती से वापस द्वारका तो नहीं आ गए। भौन बिलोकवे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। अब वो क्या देख रहे हैं, यही सोचते हुए पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे हैं। अब यही सब सोचते हुए पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोज रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज ना पायो। और सबसे पूछ रहे हैं कि पांडे का निवास मतलब पांडे का घर कौन सा है। सुदामा पांडे थे ना, तो वो सबसे पूछ रहे हैं कि पांडे का घर कौन सा है, पांडे की झोपड़ी कौन सी है, सबसे यही सब कुछ पूछते फिर रहे हैं। वापस से देखो कि जब श्री कृष्ण ने खाली हाथ उन्हें विदा कर दिया तो वो खिन्न होकर के जब अपने गांव में आते हैं तो वैसा ही देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके गांव में ही द्वारका जैसा ही राजकीय वैभव दिखाई दे रहा है। सब जगह हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देखकर उनके मन में संदेह पैदा होता है कि कहीं वो रास्ता भूल करके वापस द्वारका में भी तो नहीं आ गए हैं। और यह सब देख करके वे पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढते फिर रहे हैं। पूछत और सभी से अपना पांडे की झोपड़ी यानी कि अपना निवास स्थान घर को पूछते हुए ढूंढ रहे हैं कि पांडे की झोपड़ी कहाँ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? गुड डे बेटा।